ये ध्यान दो जाना चाहिए। क्यों? तुमको नहीं पता तो हमें बुला, मैंने बोला था, मैं नंबर भी बोला था, फोन नंबर। अगर तुमको हमारी संस्कृति पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो हमको बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो उंगली मत करो, क्योंकि प्रकृतिवादी जब तक अगर वो अपने यहाँ पर रहता है, दिमाग रहता है, और कहीं यहाँ चढ़ गया ना, वो किसी के बस में नहीं है। ताली बजा, उसी को आदिवासी कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, एक आधार का विषय है, ये प्रकृति का ज्ञान है, और संस्कृति हमारी बहुत है, बड़ी सबसे सटीक संस्कृति है। इसको जिंदा रखना आदि काल से आप लोगों ने रखा है। यहाँ पर कपड़ा भी नहीं था, खाने का दाना नहीं था, भाषा नहीं जानते थे, फिर भी हम लोगों ने जिंदा रखा है। तो हमें भोजन पे टेबलेट रखना है, हमें भोजन पे ध्यान रखना है कि अपने को कैसे फिट रखना है। तेल को कम खाना है, क्योंकि सोयाबीन नहीं बचा, कहीं पर कोई नहीं बोला, लेकिन उसमें सोयाबीन का लिखा जा रहा है, तेल आ रहा है, लिखा रहा। आप लोगों को सभी के क्षेत्र में तेल आता है नहीं? सोयाबीन आता है, पर वहाँ पे सोयाबीन है नहीं, कहीं बोलते हैं आपके क्षेत्र में सोयाबीन हो रहा है, पर तेल कहाँ से आ रहा है? और लोग बोल रहे हैं कि सोयाबीन का तेल, कोई क्षेत्र में सोयाबीन नहीं हुआ जा रहा है, सोयाबीन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारे लोगों के लिए ऑयल सोयाबीन का दिया जा रहा है, इसलिए केमिकल वाला तेल भी खाना कम करो। ज्यादा जिंदा रहना है तो पहले सुरक्षित चाहिए, क्योंकि पुण्य में तो मिल जाएगा, आज नहीं मैं कल सुना दूंगा, लेकिन जीवन रहेगा तो लाखों पाए, मर गए तो मर जाए। ताली बजाओ, ये कहानी हमारी। हमको पहले जिंदा ज्यादा रहना है। लोगों को अक्सर करके बाहर पेट क्यों निकल रहा है, इसका कारण आपने कभी समझा नहीं ना? खाना खाते समय आपसे बता रहे हैं, तेल की मात्रा कम से कम करो। पहले की माताएं जब दाल बनाती थी तो तेल में नहीं बगाड़ती थी, नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, पूछना, सब्जी को अचानक अगर डालना थोड़ी सी, वो भी कितनी तेल डालती थी मात्रा, थोड़ी सी ना बच गई, क्या बन गया काम, ज्यादा नहीं। अब की बहुएं तो इतना तेल डालती हैं, और वो भी लाल लाल दिख रहे, जब तक लाल ना दिखा, जब तक सब्जी ना मिठाई, पूरी सब्जी लाल हो जाती है। फिर तो कहाँ की आप लोगों को आपने देखा होगा, वहाँ खाना वाना कहाँ, कभी भी आप सब्जी बनाओ तो आलू में इतनी फ्राई, इसमें उतना, पूरी फ्राई हो जाती है, और तेल तेल दिखता है। फिर आलू कहाँ बचा, वहाँ गोभी कहाँ बची, आपकी सब्जी कहाँ बची, तो आप तेल ही तेल खा रहे हो। इससे जी काम करो ना, थोड़ी सी तेल ही पी लेते, क्या मतलब सब्जी बना रहे हैं, जिंदगी को और उस घाट पर पहुंचा रहे हैं। बताएं आपको, भोजन करते समय जब अगर हम पूड़ी खाते हैं या फिर आपको मठा लेते हो तो ध्यान रखना है, तेल वाली वस्तु खाते जाते हैं, जल पीते जाते हैं, तेल वाली वस्तु खाते जाते हैं, जल पीते जाते हैं। जब आप जल पीते जाते हो, तेल वाली वस्तु को ग्रहण करते जाते हो, तो अचानक क्या होता है, वहाँ तेल जो रहता है पेट के ऊपर आता है, और मलमा जो है वो नीचे बैठता है, बैठता ना, पेट में जो फुलाव आ रहा है ना, आप लोगों को सभी को 100% पेट बड़ा बड़ा पुरुषों का, ये कारण दिव्य का हो जाए पुरुष का हो, एक कारण वही है। और धीरे धीरे क्या करता है, वो फूलता है, और फूलने के बाद वो आपका पेट में इकट्ठा होता है, फिर वो चर्बी के किनारे बैठता है, और धीरे धीरे फिर वो शांत होता है, फिर नीचे उठता है, ऊपर उठता है, फिर अपने को जमाई आती है, आलसी आती है, फिर नींद आती है, फिर काम करने का मन नहीं बनता है। तो इसी प्रकार से फिर बीमारी पैदा होती है। कौन सी? आपको जब गैस बनेगा, तेल फूलेगा तो बवासीर होगा। क्या होगा? बवासीर होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, फिर कैंसर पैदा हो जाएगा। एकदम से ब्लड रुकेगा तो फिर आपका पैरालाइज हो जाएगा। ताली बजाओ, पैरालाइज हो जाएगा। ये स्वाभाविक है, बीमारी डॉक्टर नहीं बताएगा। मैं तुमको एक नस नस की बात बता रहा हूँ। मेरी एक सुविधा है, मैं कभी ना पूरी खाता, ना बड़ा खाता, ना तुम्हारी दुनिया की चीजें नहीं खाता, नहीं, मुझे जब से पता है। और चाय भी नहीं पीता, कभी शौक से किसी ने पिला दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं चाय भी नहीं पीता, क्योंकि चाय पीने से भी बवासीर हो रहा है। बवासीर मतलब जान रहे हो ना आप लोग, जिसको भगंदर बोला जाता है। हाँ, और अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 10% लोगों को होगा, पर बताते कोई नहीं है, क्योंकि वो बीमारी शर्म वाली है, बताने में शर्म लगती है ना, इसलिए हमको ध्यान रखना है, हमको ज्यादा दिन रहना है, इन चीजों से दूर रहो। नमक भी गड़ी वाला खाइएगा, पैसा वाला नहीं। आप गड़ी वाला नमक लाए, गड़ी वाला मिलता है मार्केट में, उसको लाओ घर पे पीसो, केमिकल वाला नमक। अभी आपने देखा होगा सोसाइटी में नमक मिलता है ना, और आप उसको बढ़िया भिंडी काट के बगाड़ के देखना, भिंडी काली पड़ जाती है कि नहीं? भिंडी काली, जब भिंडी सब्जी काली पड़ सकती है तो शरीर क्या नहीं हो सकता बाबू, जला देगा पूरे शरीर को। नमक एक कैल्शियम होता है, केमिकल होता है। नमक को खाने से आपको पहले भी पता करना चाहिए हमारे साथ क्या होते जा रहा है। इसलिए जैसे वहां पर दुर्भाग्य हो तो रहा है, लेकिन हमको ज्यादा जिंदा रहने के लिए हमको अपने आप से सुधार करना पड़ेगा। और एक बात और है, लोगों ने कहा है लहसुन प्याज नहीं खाना, बोला है ना, लहसुन प्याज नहीं खाना। ये भी बोला कई भक्तों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने, कि लहसुन प्याज का जन्म राक्षस के मलमूत्र से हुई है। ये बोलते हैं ना लोग कथा में। क्या बात है, मैंने तो आज तक देखा धरती में पानी देते तभी पैदा होता है, मगर इनको न जाने कौन सा राक्षस मिल गया था और कहां
कहां से पता चल गया क्योंकि राक्षस के मलमूत्र से पैदा हुई है। और उल्टी सीधे बातें बोलते हैं। अरे भैया पहले के जमाने में आपने सुना होगा, हमारे लोग जब धूप में निकलते थे ना तो हमारे पिताजी कहते थे बेटा थोड़ी प्याज जेब में रख लो, लू ना लग जाए। क्या लू ना लग जाए? प्याज जेब में रखने से ब्लड का सर्कुलेशन राइट रहता था और उसका तापमान कम रहता था। ताली बजाओ, इतनी ताकत है खाली उसे जेब में रखने से। अब मुझे बताओ और खाने से कितनी ताकतवर होगी वो? प्याज ज्यादा खाना, क्योंकि खून का रुकावट नहीं होता, खून को पतला रखता, बिल्कुल चलती रहती है। और लहसुन ज्यादा खाना, क्योंकि कमर घुटनों में दर्द, किडनी खराब नहीं होती, बाथरूम में जलन नहीं होती, ये 4-5 की बीमारी खत्म हो जाती है। उसको पीलिया नहीं होती, सांस की बीमारी नहीं होती है। ज्यादा खाना आप लोग को ज्यादा खाना चाहिए। क्या लहसुन प्याज ज्यादा खाना? इसमें कोई ऐसा भगवान नहीं है जो लहसुन प्याज कोई राक्षस के मलमूत्र से नहीं हुई है। वो सब धरती दाई के यहाँ से कंदमूल फल है, बढ़िया चकाचक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजाओ, साफ खाओ, कोई विधि का विधान नहीं। कई लोग कहते हैं अभी आदिवासियों के लिए लोग कह रहे हैं बलि प्रथा है। कैसे बताओ मुझे? हमारे लिए तो भोले बाबा ने, बाबा कुमार ने कहा था 33 बच्चों को कि बेटा जाओ जंगल में, ऐसा फूल लेके आना, ऐसा फूल लेके आना जिस फूल को तोड़ के भी मत लाना, बगैर तोड़े मिल जाए तो फूल लेके आ जाना। बताओ हमारी विधान बताओ। और आप लोगों से बता रहा हूं आदिवासियों के लिए कोई बलि प्रथा नहीं है। आदिवासी से बड़ा पवित्र कोई धर्म नहीं है, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, गारंटी है। आप लोगों ने देखा होगा मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी चढ़ाते हैं, कई बार चढ़ाते हैं ना, चढ़ाती कि नहीं चढ़ाती? ये आदिवासी का नहीं है, ये तो विदेशी लोगों ने हमारे देवताओं के सामने हमारी पेन शक्ति को काट दिया गया। क्या किया? हमारे राजाओं का लूटा कैसा है? हमारे राजाओं का महिषासुर का दाना, महिषासुर है, हमारे बाणासुर है, हिरण्यकश्यप है, हमारे पूरे 5-7 भैया थे जिनको ऊपर का शक्ति मानते थे। इनके सामने इनकी पूजा होती थी, इनकी गंगा पूजा कब कब राजाओं के घर में होती थी, तो वहां पे पौधा बकरी नहीं चलाया जाता था। ये तो विदेशी लोगों ने राजाओं को जब लूटने लगा, वहां की माता चंडी और काली और महिषासुर को वहां बंदी बनाने के लिए उसी भैंस को काट दिया गया और वहां पे देव भाग गया और भूत बन के बैठ गया। वहां पर देव थोड़ी बचा हुआ। ये हमारी प्रथा नहीं। अब लोग कहते हैं हमारी आदि अनादि काल से हमारी बलि प्रथा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ मुझे, मुर्गा क्या खाता है? बोलो सब लोग बताओ, मुर्गा क्या खाता है? भैया खुर्राम जी बताओ, मुर्गा क्या खाता है? दाना खाता है ना। आप लोग जब देवताओं को पूछते हो तो सुबह से मुर्गा को बांध के रखते हो ना, सुबह से उसके पांव को बांध देते हो और फिर शाम को पूजा करते हो और फिर जैसे ही पूजा करते हो तो उसके सामने दाना डालते हो। अरे तो वो तो दाना खाता ही है ना, खाता कि नहीं खाता दाना? बताओ। अब फिर कहते हो भगवान हमारे देवता ने इसको दाना खा लिया। अरे कैसी भी बखूबी जैसी बातें हैं, इसे दूर करो इन सब बातों को। वो तो मुर्गा वो दाना खाएगा, भूखा है, वो तो खाएगा ना। और फिर कहते हो दाना खाने के बाद उसकी गर्दन को काट दिया जाए। वाह, वो तो बगैर बोलने वाला है तो तुम काट रहे हो, अगर बोलने वाला होता ना तो बड़ी लड़ाई होती और जेल में पड़े रहते। ताली बजाओ। बगैर बोलने वाले जीव को काटते हो और बकरा की नहीं बताओ। कहते हैं बकरा को भगवान को चढ़ा। मैंने कई लोगों को देखा बकरा के सिर में पानी डाला जाता ना और फिर वो मना करता है भैया मत करो। वो कैसे हिलाता सिर को? ऐसा करता है कि नहीं करता? और आप लोग कहते हैं हे भगवान ले लिया, गाली लिया और आपके सिर में पानी डाल दो और मुंडी कान हाला तो बन जाए बात। बता दे गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमारी बलि प्रथा नहीं है। हमारी संस्कृति को समझने के लिए आपको 10 से 12 21 दिन लगेगा। मेरी कथा आपको वैसे ही देख के सुना दूंगा। मैं जैसे 3 दिन हो गए आपको देख के, सब लोगों को देख के कथा सुना रहा हूँ और आपको ये विचार करनी पड़ेगी। क्यों 21 दिन अभी आप मुझे बिठा लो कि मैं कथा सुनाऊंगा? पूछो कैसे? ये बहुत बड़ी कथा है जिसको अमर कथा कहा जाता है। बोलिए दादा दादा। एक बार थोड़ी नाच हो जाए, आप लोग नाचोगे मुझे लग रहा है, नाचोगे ना खुर्राम जी? हाँ चलो तो भैया एक नाच हो जाए। बोलिए बाबा भोलेनाथ पिता। हाँ कहते हैं क्या? ये भैया सब लोगों को सुनो। गंगा दहा बोला तीरथ करा लो, ये भैया धर्म ने बालो रे। हाँ नाचना पड़ेगा, जो नहीं नाचेगा वो नाचने वाले को पैसा देगा। हाँ क्या? गंगा दहा बोला तीरथ करा लो, ये राजा धर्म ने बालो रे।
अरे माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। क्या बात है भैया। ये भैया और कैसे माँ की ममता माता जाने है ना जाने बेटे बेटे। माँ की ममता माता जाने है ना जाने बेटा बेटे। और क्या नौ सके दूध में नहीं किया रे आता चलना सिखाया। ये भैया ये गंगा नहावो ना तीरथ करा लो। ये गंगा नहावो ना तीरथ करा लो। धर्म निभालो रे भैया धर्म निभालो रे। ये भैया अरे माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। ये माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। जाओ और कैसे अड़े देखे और सदा सका जनये हाथ को अड़े देखे और सदा सका जनये हाथ को ये हाथ को जाना देखो या ये हाथ को जाना। और क्या अड़े लेके और तो मैं सगा जाने ये हाथ को जाना। बाकी ममता माता जाने ना जाने बेटा बेटे। काका रहा हो ना तीरथ करा लो। ये काका रहा हो ना तीरथ करा लो। धर्म निभालो रे भैया धर्म निभालो रे। ये अरे माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। माता पिता के सेवा कर लो पुण्य कमा लो रे। जाओ क्या बात है राजा। ये राजा और क्या
जल जंगल जमीन के राजा अपनी पहचान बता देगा। ये जल जंगल जमीन के राजा अपनी पहचान बता देगा। सुन लेना